अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ईश कोमल कुकिंग कॉर्नर और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से टुकड़ी हलवा बना सकते हैं घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए और बहुत ही कम टाइम में। जितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स याद रखना बहुत ईजी है। मैंने लिया यहाँ पे आधी प्याली घी, 1 प्याली ली है मैंने सूजी की और 1 ही प्याली हम लेंगे चीनी की। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी आपने चीनी लेनी है। यहाँ पे मैं 1-1 प्याली यूज़ कर रही हूँ। और बादाम हमें चाहिए, सिर्फ हम इसके ऊपर लगाएंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मलाई चाहिए 3/4 प्याली। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूजी को भून लेंगे। उसके लिए मैं पतीले में डालूंगी घी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली सूजी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मध्यम आंच पे आपने इसको भूनना है और इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, क्योंकि अगर इसको साथ साथ हिलाएंगे नहीं तो सूजी नीचे से जलना शुरू हो जाएगी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया। इसको थोड़ी देर और भून लेते हैं और देखें ये बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आ गया। आंच को बंद कर देते हैं हम। अब इस सूजी को किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे और बिल्कुल मध्यम आंच पे इसी बर्तन में मैं डाल रही हूँ मलाई 3/4 प्याली। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली चीनी की। जितनी सूजी थी उतनी चीनी लेनी थी हमने, तो मैंने 1 प्याली सूजी ली थी। यहाँ पे मैंने 1 प्याली शामिल कर दी है इसमें चीनी की। यहाँ आप मलाई की मिकदार को थोड़ा कम करके दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे का सारा दूध यूज़ करेंगे तो आपकी सूजी फूल जाएगी जब इसमें डालेंगे और आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दूध यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि ये हलवा थोड़ा हार्ड बनेगा, जैसे बिस्किट्स होते हैं। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ सूजी, जो पहले मैंने एक बर्तन में निकाल ली थी। और इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। अच्छा, इस हलवे की अच्छी बात यह है कि आप इसको महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ऐसे आपने मुसलसल इसे हिलाते रहना है और इसे तब तक आपने पकाना है जब तक कि ये बर्तन के किनारे ना छोड़ना शुरू हो जाए। तो देखें जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बर्तन के किनारों को छोड़ना शुरू हो गया। इसको भी आपने मध्यम आंच पे ही पकाना है। माशाल्लाह से ये देखिए हलवा हमारा तैयार है। इसको किसी बर्तन में निकाल लें जिसका पैंदा थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि हमने इसकी बारीक तह लगानी है इसके ऊपर। मैं उसी बर्तन में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने पहले सूजी निकाली थी, तो इसके नीचे ऑयल लगा हुआ है। अगर आप किसी और बर्तन में निकालें तो पहले आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है उसके नीचे, क्योंकि जब हम इसकी टुकड़ियाँ बनाएंगे तो उसको निकालना आसान होगा। यहाँ मैं बादाम लगा रही हूँ इसके ऊपर और इसको किसी प्लेट की मदद से आपने इस तरह से दबा देना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जम जाए, ताकि जब हम इसकी टुकड़ियाँ काटें तो ये ऊपर से गिरे नहीं। इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर तो सर्दियां हैं तो ये आधे घंटे में खुश्क हो जाएगा, और अगर गर्मी हो और आपको जल्दी हो तो आधा घंटा इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब आता है सबसे मज़े का स्टेप, इसकी कटिंग। इस तरह से आपने थोड़े थोड़े फासले पे लाइनें लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी। और फिर इस तरह से देखना है, ये देखें ये टुकड़ी की शक्ल बन रही है इस साइड पे। तो यहाँ भी थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से इसको सीधी लाइन में काट देते हैं। अच्छा, जब ये थोड़ा ठंडा और खुश्क हो जाए तो ये ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छा कटता है। और इसकी तह भी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। इतनी अगर तह इसकी होगी तो ये आसानी से खुश्क हो जाएगा, वरना ये नीचे से नरम रह जाएगा और ऊपर से सख्त हो जाएगा। इसकी शेप की वजह से बच्चे भी इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए। इसको ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।